हम फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू डिकोड करेंगे एबीबी इंडिया। क्या ये इंजीनियरिंग जाइंट अभी भी स्ट्रॉन्ग बाय जोन में है? एबीबी इंडिया स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल जाइंट है जिनका 75 ईयर का मैन्युफैक्चरिंग लेगेसी है और जो अब तक रिकॉर्ड ऑर्डर इनफ्लो के साथ एक नए ग्रोथ फेज में एंटर कर रहा है। करंट ईयर 2025 में कंपनी ने 13,203 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया है, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 8% का ग्रोथ दिखाता है और टोटल ऑर्डर 14,115 करोड़ तक पहुंच गया, जिसमें सिर्फ Q4 में ही 52% का जंप आया है। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा प्रेशर जरूर देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1669 करोड़ रहा है, जो कि पिछले साल लगभग 11% कम है, मेनली बिकॉज ऑफ रॉ मटेरियल कॉस्ट इन्फ्लेशन और 65.94 करोड़ का वन टाइम एम्प्लॉयमेंट प्रोविजन की वजह से। पीबीटी मार्जिन भी 20.6% गिर गया, 16.9% तक हो गया है। लेकिन पॉजिटिव पॉइंट यह है कि कंपनी के पास 10,471 करोड़ के स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बैकलॉग है, जो कि फ्यूचर रेवेन्यू को विजिबिलिटी देते हैं। 2026 में कंपनी ने अपना रोबोटिक बिजनेस 1568 करोड़ में रिलेटेड एंटिटी को सेल कर दिया है, जो कि ग्लोबल प्रेजेंस स्ट्रेटेजी का पार्ट है और इससे एबीबी इंडिया अब कोर इलेक्ट्रिफिकेशन और ऑटोमेशन सेगमेंट पर ज्यादा फोकस करेगा। रोबोटिक सेगमेंट में सिर्फ 3.6% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है, इसलिए डिसइन्वेस्टमेंट और स्ट्रेटेजिक स्ट्रीमलाइनिंग माना जा रहा है। करंट पीई अपने 10 साल के एवरेज पीई के काफी करीब है। इसका मतलब ये है कि भले ही 76 का मल्टीपल एब्सोल्यूट टर्म में महंगा दिख सकता है, लेकिन एबीबी इंडिया हिस्टोरिकल तौर पे इस वैल्यूएशन रेंज में ट्रेड करता आया है। ये इंडस्ट्रियल सेक्टर का स्कैरसिटी प्रीमियम को जस्टिफाई करता है। कंपनी कंप्लीटली डेट फ्री है, 5,694 करोड़ का स्ट्रॉन्ग कैश बैलेंस भी रखती है। साथ ही 2025 के लिए 39.36 पर शेयर डिविडेंड भी अनाउंस किया है। कंपनी के ग्रोथ ड्राइवर्स काफी स्ट्रॉन्ग है। रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, डेटा सेंटर एक्सपांशन, रिन्यूएबल इंटीग्रेशन और मेट्रो प्रोजेक्ट से डिमांड आ रही है, जिससे कि गवर्नमेंट इंसेंटिव जैसे कि मेक इन इंडिया और नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन फर्दर बूस्ट कर रहे हैं। साथ ही लोकल मैन्युफैक्चरिंग प्रेजेंस सप्लाई चेन के रिस्क को रिड्यूस करती है और ESG फ्रंट पर भी कंपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन करती है। रिस्क भी ध्यान देने लायक है। कॉपर और स्टील के प्राइसेस बढ़ने पर मार्जिन प्रेशर में आ सकते हैं। स्टॉक नियर हाई होने की वजह से वैल्यूएशन करेक्शन का रिस्क भी है और कंपटीशन फ्रॉम ग्लोबल प्लेयर से इलेक्ट्रिक प्राइसिंग पावर को इम्पैक्ट कर सकता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो शॉर्ट टर्म में वैल्यूएशन थोड़े स्ट्रेच जरूर लग रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म स्टोरी स्ट्रॉन्ग दिखाई देती है, थैंक्स टू रॉबस्ट ऑर्डर बुक, जीरो डेट बैलेंस शीट और इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ का डायरेक्ट एक्सपोजर। इसलिए कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स टिप पर एक्यूमुलेट स्ट्रेटेजी को कंसीडर कर सकते हैं, जबकि एग्रेसिव इन्वेस्टर मोमेंटम प्ले देख सकते हैं with proper risk management. Thank you. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.